जय मसीह की। आज की सुबह के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने यह सुबह हमें दिया कि आज सुबह हम फिर एक बार अपने परमेश्वर पिता के नाम की महिमा स्तुति कर सके। प्रभु को धन्यवाद करते कि नए वर्ष में हम आ चुके हैं और उसकी आराधना करने के लिए प्रभु ने हमें फिर एक मौका दिया है, इसलिए उस खुदावन यीशु के नाम की स्तुति हो। प्रिय, आज सुबह जिस वचन पर हम मनन करने जा रहे वो है परमेश्वर लोगों को बुराई क्यों करने देता है। जी हाँ, परमेश्वर लोगों को बुराई क्यों करने देता है, या ऐसा कह सकते हैं कि क्यों परमेश्वर ऐसे लोगों को बर्दाश्त करता है जो प्रभु के लोगों को परेशान कर रहे हैं, उनके खिलाफ काम कर रहे हैं, बुराइयां कर रहे हैं, उनके विरोध में षड्यंत्र रचते हैं और उन्हें हमेशा फंसाने, ठगाने और विपत्ति में डालने के लिए आतुर होते हैं। ऐसे लोगों को परमेश्वर क्यों अलाउ करता है, या क्यों परमेश्वर लोगों को बुराई करने देता है। ये ऐसा एक सवाल है जो प्रत्येक विश्वासियों के अंदर चलते रहता है। एक ऐसा प्रश्न है जो प्रत्येक व्यक्ति इस बातों से गुजरते रहता है और वो यही सोचते रहता है कि आखिर ऐसा क्यों इतने सारे बुराई करने वाले लोग हैं और मेरे पीछे पड़े हुए हैं, और उनकी वजह से मैं इतना दुखी, इतना निराश, इतना परेशानी में मैं क्यों जीवन जी रहा हूं। आखिर क्यों परमेश्वर उनको रोक क्यों नहीं रहा, आखिर परमेश्वर उनको डांट क्यों नहीं रहा, आखिर प्रभु मेरे जीवन में एक स्वतंत्रता क्यों नहीं ला रहा। ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं। हालांकि ये हमारा सवाल ही नहीं है, ये बाइबल के लोगों का भी सवाल है। बाइबल के नबी, बाइबल के लोग भी कुछ ऐसी बातें प्रभु से करते थे। एक नबी के बारे में बात करेंगे, हबक्कुक नबी। हबक्कुक नबी की पुस्तक हम लोग निकालेंगे और उसका निकालेंगे अध्याय 1, पहला अध्याय और वचन 13। हबक्कुक चैप्टर 1 एंड वर्स 13। 13 वचन में ऐसा लिखा है, सुनिएगा। तेरी आंखें ऐसी शुद्ध है कि तू बुराई को देख ही नहीं सकता। हबक्कुक नबी परमेश्वर से बात करता है कि तेरी आंखें ऐसी शुद्ध है कि तू बुराई को देख ही नहीं सकता और उत्पात को देखकर चुप नहीं रह सकता। जहां उत्पात हो रहा है देखकर तो चुप नहीं रह सकता। फिर तू विश्वासघातियों को क्यों देखता रहता। जिन्होंने विश्वासघात किया है उन्हें तू क्यों देखता रहता, और जब दुष्ट निर्दोष को निगल जाता है तब तू क्यों चुप रहता है। हबक्कुक का सवाल, तू तो बुराई देख नहीं सकता है, तू किसी भी उत्पात को देखकर चुप नहीं रह सकता है, फिर आखिर ऐसा क्या बात है कि विश्वास तोड़ने वाले लोग, विश्वासघाती जो लोग हैं, बुरे काम करने वाले लोग हैं, उनको तू क्यों बर्दाश्त कर रहा है, उनको तू क्यों देख रहा है। मेरे प्यारो, हम सब विश्वासियों के अंदर में एक सवाल चलते ही रहता है, लगातार चलते रहता है। हम में से प्रत्येक विश्वासी ऐसे बातों से गुजरे हैं। आपने ये देखा होगा कि आसपास, आपके परिवार में, आपके जीवन में, जहां आप काम करते, जो कुछ भी करते हैं, वहां ऐसे उस लोगों से आप घिरे रहते हैं जो आपके विरोध में बुराई करते हैं, बुराई करने के लिए उत्सुक रहते हैं। वचन तो ऐसा भी कहता है नीति वचन में कि कोई ऐसे होते हैं जब तक वे बुराई ना करे उनका पेट नहीं भरता, जब तक वे बुराई ना करे उनको नींद भी नहीं आती, ऐसा भी वचन में लिखा हुआ है। तो ऐसे लोगों से हम लगातार घिरे रहते हैं। पर मैं आपको एक बात बताना चाहता आज परमेश्वर के वचन से, ये बहुत खास मुद्दा है, ये बहुत खास बात है कि यदि इस बात को हम समझेंगे तो दृष्टिकोण बदल जाएगा। यदि इस बात को समझेंगे तो इसके पीछे परमेश्वर के मकसद को हम जान पाएंगे कि परमेश्वर आखिर क्यों बुराई करने देता है लोगों को, उनको रखता है, हमारे पीठ पीछे ही खड़े रखता है उनको, ताकि वे हमारी बुराई कर सके। जी हाँ, परमेश्वर मानवीय बुराइयों को, जो इंसान करता है, मानवीय बुराइयों को कई बार अपनी इच्छा पूरी करने के लिए उपयोग करता है। सुन लीजिएगा, परमेश्वर कई बार मानवीय बुराई, जो इंसानों के द्वारा बुराई की जाती, उसे कई बार तो ऐसा होता है कि प्रभु अपनी इच्छा पूरी करने के लिए उस बुराई का भी इस्तेमाल ले लेता है। उसको अपनी इच्छा पूरी करना होता है और इसलिए कई बार ऐसा होता है कि उन बुराइयों का वो इस्तेमाल होने देता है, उपयोग होने देता है, ताकि परमेश्वर की इच्छा पूरी हो सके। मैं आपको ये बात यूं ही नहीं कह रहा हूं, यूं ही मन बहलाने के लिए नहीं कह रहा हूं। आप जानते हैं मैं जो कुछ बातें करता हूं परमेश्वर के वचन से बात करता हूं, और वचन हमें कुछ समझा रहा है, सिखा रहा है। जब ये वचन आप पढ़ते चले जाएंगे, ये सब चीजें समझेंगे, आप आज का संदेश समझेंगे, तो मेरा मानना है कि आपके जीवन में भी ऐसे कई सारे बुराई करने वाले लोग आप देख रहे होंगे, और
और परमेश्वर आपको बताएगा क्यों ऐसे लोगों को प्रभु ने रखा है और आखिर वो क्या चाहता है। वो चाहता है अपनी इच्छा पूरी करे, इस बुराई का उपयोग करके वह परमेश्वर अपनी इच्छा पूरी करना चाहता है। जल्दी से हम लोग निकालेंगे भजन संहिता 105, साम चैप्टर 105 एंड वर्स 16 टू 22, 16 वचन से लेकर 22 वचन तक हम पढ़ेंगे। बहुत ही मजेदार ये किस्सा है, यहां पे बताया गया है प्रभु के वचन में। सुनिएगा, मैं आपके लिए पढ़ता हूं। फिर उसने उस देश में अकाल भेजा, परमेश्वर ने, मिस्र की बात हो रही है, अकाल भेजा और अन्न के सब आधार को दूर कर दिया। जहां जहां से भोजन आ रहा था वो सब दूर कर दिया, आधार दूर कर दिया। उसने यूसुफ नाम एक पुरुष को उनसे पहले भेजा। आप जानते हैं कि इजरायली जब वो वहां पर मिस्र में आए और गुलामी में गए, उसके बाद उनको आजाद किया, लेकिन ये सारी घटनाओं से शुरुआत क्या हुई थी, किस बात से हुई थी? वचन कहता है उसने यूसुफ नाम एक पुरुष को उनसे पहले भेजा था जो दास होने के लिए बेचा गया था। सुन लीजिएगा, जो दास होने के लिए बेचा गया था। लोगों ने उसके पैरों में बेड़ियां डालकर उसे दुख दिया। यूसुफ के बारे में बात हो रही है। लोगों ने उसके पैरों में बेड़ियां डालकर उसे दुख दिया। वह लोहे की सांकलों से जकड़ा गया, लोहे की सांकलों से जकड़ा गया। जब तक कि उसकी बात पूरी ना हुई तब तक यहोवा का वचन उसे कसौटी पर कसता रहा। यूसुफ के बारे में बात हो रही है कि सबसे पहले परमेश्वर ने यूसुफ को भेजा, इससे पहले कि इजरायली लोग वहां पर जाए, गुलामी में चले, फिर वहां से प्रभु उनको निकाले। ये सारी घटना से पहले प्रभु ने यूसुफ को भेजा और उसके बारे में लिखा है उसको लोगों ने दुख दिया, उसको लोगों ने दुख दिया। हम सब पूरी स्टोरी जानते हैं यूसुफ की, कैसे उसके भाई उससे नफरत करते थे, फिर उसको बेच दिया। फिर बेचने के बाद पोतीफर के घर में गया, वहां वो काम करने लगा, गुलामी करने लगा, वहां पर उस पर झूठा इल्जाम लगाया, फिर वहां से उसको जेल में डाला गया और ये तमाम यातनाएं झेली। ऐसे अलग अलग व्यक्ति यूसुफ के पीछे पड़े रहे, फिर वो उसके भाई हो, पोतीफर की पत्नी हो, या फिर कैद के जेल के वो दो लोग जो अपने एहसानों को भूल चुके थे, है ना। कई बार यूसुफ ऐसे लोगों से गुजरा, लेकिन ऐसा लिखा है वो जंजीरों से बांधा गया, बेड़ियां डाली गई, लोहे की सांकले से उसको जकड़ा गया। उसके पास एक दर्शन था, विजन था, लेकिन उसके बावजूद भी उसको ये सब सताव झेलना पड़ा। और लिखा है वचन में, जब तक कि उसकी बात पूरी ना, किसकी बात? परमेश्वर की। उसकी योजना थी, उसकी इच्छा थी यूसुफ के पीछे, जब तक उसकी बात पूरी ना हुई तब तक यहोवा का वचन उसे कसौटी पर कसता रहा। इसका मतलब परमेश्वर उसको तैयार करना चाह रहा था और अपने वचन के माध्यम से, इतने दुखों के माध्यम से कसौटी पर कसता रहा, सा लिखा है। तब राजा ने दूत भेजकर उसे निकलवा लिया। आखिर वो टाइम आया, निकलवा लिया और देश देश के लोगों के स्वामी ने उसके बंधन खुलवाए, इतना खास बन गया। उसने उसको अपने भवन का प्रधान और पूरी संपत्ति का अधिकारी ठहराया। हम जानते फिरौन ने यूसुफ को क्या बनाया था? पूरा प्राइम मिनिस्टर बनाया था उसको, कि वह उसके हाकिमों को अपनी इच्छा के अनुसार कैद करे और पुरनियों को ज्ञान सिखाए। इसके लिए उसकी नियुक्ति की गई थी। क्या आप जानते हैं यूसुफ के साथ कितना बुरा हुआ? क्या सीख रहे हम सीख रहे हैं कि परमेश्वर लोगों को बुराई करने क्यों देता है। जो बुराई यूसुफ के साथ बचपन से हुई थी, है ना, उसके पास एक दर्शन था, उसकी बात कोई समझता नहीं था, सुनता नहीं था, उसका विरोध करते थे और वहां से लगातार वह मुश्किलें, यातनाएं झेल रहा है। और यूसुफ का मानना कुछ और था। ये जो बुराई हुई, ये जो बुरी बातें हुई, यूसुफ खुद कहता है कि सबसे पहले परमेश्वर ने मुझे आपके सामने भेजा, आपके लिए भेजा, ताकि पूरे देश, पूरे लोगों के लिए वह कुछ इंतजाम करने वाला बने। परमेश्वर ने इन बुराइयों का उपयोग, जो उसके साथ बुराई हुई थी, अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए इन बुराइयों का परमेश्वर ने उपयोग किया, इस्तेमाल किया। चाहे उसके भाई हो, चाहे वो पोतीफर की बीवी हो, जेल के कैदी हो, या और भी कोई लोग हो, इन तमाम बुराइयों का क्या क्या दुख झेले, ये सब भजन संहिता में लिखा है। कैसे कैसे दुख यूसुफ को झेलना पड़ा। ये सारी बुराई इसलिए हुई क्योंकि उसके पीछे परमेश्वर की एक अपनी विशेष इच्छा थी। परमेश्वर चाहता था कि यूसुफ एक ऐसा प्रधान बने मिस्र का, जिसके द्वारा परमेश्वर इजराइल को एक आशीष के देश में ले जाएगा, एक बड़ी योजना अपनी पूरी करेगा यूसुफ के माध्यम से। इस कारण परमेश्वर यूसुफ को
चुन रखा था और बुराई करने वाले लोगों के उनकी बुरी इच्छा को अपनी इच्छा पूरी करने के लिए परमेश्वर ने इस बुराई का इस्तेमाल करने दिया। हम ये सोचते हैं क्यों मेरे साथ बुरा हुआ, ऐसे बुरे लोग मेरे इर्द गिर्द क्यों पड़े रहते हैं, लोग मुझे क्यों सता रहे। क्या कभी आपने सोचा कि कहीं ना कहीं मेरे जीवन के पीछे परमेश्वर की एक विशेष योजना है, विशेष इच्छा है, और वो इच्छा तब तक पूरी नहीं होगी जब तक मुझे सारे बुराई करने वाले लोग मेरे पीछे नहीं पड़ेंगे। ये खुदा का तरीका है, काम करने का तरीका, ये परमेश्वर का अपना तरीका। इस तरीके से परमेश्वर छांट छांट के, जैसे यूहन्ना 15 में लिखा है कि जो डाली फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। दुख तो रखा है पीछे, समस्या रखी है पीछे ताकि वह और फले। परमेश्वर चाहता है ऐसे लोग रखे। मेरे प्यारो, अगर यदि आप उत्पत्ति की पुस्तक में पढ़े, उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 50 और वचन 20 में यूसुफ ने एक बात कही। जब उसके भाइयों ने उससे बात किया, उसके भाई डर चुके थे कि अब यूसुफ को सब पता चल गया कि हमने क्या क्या उसके पीछे बुराई की थी, अब वो बराबर हमसे बदला लेगा। लेकिन यूसुफ ने एक बात कही। उत्पत्ति 50वां अध्याय, जेनेसिस चैप्टर 50 वर्स 20, 20 वचन में ऐसा लिखा है, सुने, यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, तुम लोगों ने, अपने भाइयों ने, उसके तमाम लोगों ने बुराई का, मैं क्या बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं कि क्यों परमेश्वर लोगों को बुराई करने देता है। यूसुफ कह रहा है तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया। हालेलुया। उसी बात, तुम्हारी जो बुराई थी उसी बुराई में मेरे परमेश्वर ने भलाई का विचार किया, जिससे वह ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे। यूसुफ कह रहा है कि जो तुमने बुराई का विचार किया था उसी को परमेश्वर ने भलाई में बदल डाला। यदि यह परमेश्वर की योजना का एक भाग था, परमेश्वर की इच्छा का एक भाग था, प्रभु को पहले से पता था कि ये दुष्ट लोग या उसे बुराई करने वाले भाई या बुराई करने वाले लोग उसके साथ पड़े रहेंगे। परमेश्वर उसे तैयार कर रहा था। ऐसा लिखा था वचन में कि कसौटी पर यहोवा उसको कसता रहा, अलग अलग मुश्किलों से गुजरने दिया, बुराई करने वालों के बीच में से प्रभु ने उसको गुजरने दिया, क्योंकि परमेश्वर अपनी इच्छा पूरी करना चाहता था। क्या आप जानते मेरे प्यारो, हमारे इर्द गिर्द, हमारे आसपास ऐसे तमाम बुरे लोग पड़े हैं जो हमारी बुराई कर रहे हैं, हमारे खिलाफ बातें कर रहे हैं, हमारे लिए मुसीबतें खड़ी कर दे रहे हैं, हमारे लिए परेशानियां खड़ी कर दे रहे हैं। जब कभी हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं, इन लोगों ने ऐसी बुराइयां खड़ी कर दी कि हम कुछ नहीं कर पाते हैं। लेकिन कभी एक नजर परमेश्वर के वचन का चश्मा लगाकर इन बुराइयों को देखने का प्रयास करें, आपको पता चलेगा जरूर परमेश्वर ने इस बुराई के पीछे मेरे लिए एक भलाई छुपा के रखा है, और इसके पीछे खुदा की इच्छा कुछ और भी है, खास प्रभु मेरे से करना चाहता है। मुझे एक एग्जाम्पल याद आ रहा है जो मेरे साथ हुआ था। मैं बहुत साल पहले एक मिशन में काम करता था, एक मिशन सेवकाई के जो संस्था थी, मिशन में मैं सेवा करता था, और हमारे यहाँ एक ऑफिस था, और ऑफिस में उन दिनों नए नए कंप्यूटर्स आए थे, और काफ़ी महंगे कंप्यूटर हुआ करते थे, और सबके पास कंप्यूटर नहीं होते थे। तो हमारे ऑफिस में कंप्यूटर था, लेकिन उस कंप्यूटर का जानने वाला एक ही बंदा था, एक ही व्यक्ति था, और जब वो उसको लेकर कुछ काम करता था तो मेरी बड़ी तीव्र इच्छा होती थी कि मैं उसके पास बैठूं, मैं भी सीखूं। मुझे बड़ा दिलचस्पी आ रही थी उन दिनों कि ये कंप्यूटर क्या कितना कमाल की चीज़ है, अगर ये मुझे समझ में आ जाए तो मैं प्रभु यीशु की सेवा में बहुत और कुछ कर सकता हूं। तो एक दिन की बात है, फर्स्ट टाइम मैं उसे कंप्यूटर के पास गया, वो कुछ काम कर रहा था, और मैंने यूं ही पूछा कि भाई मुझे भी बताओ ना ये कैसा काम करते हैं। उसने मुझे कहा कि ये देखो, उसने पेंट वाला जो एरिया होता है कंप्यूटर का, पेंट का एरिया निकाल के दिया, इसे पेंट करके दिखाओ। और जस्ट से मैंने माउस को हाथ लगाया, उतने में ही हमारे बॉस खड़े हो गए, आ गए। वो उस समय बॉस नहीं थे, लेकिन बॉस आ गए, और बॉस ने देख के बहुत जोर से गुस्सा किया, ये क्या लगा रखा है यहाँ पे। और जो कंप्यूटर ऑपरेटर था उसे डांटा जोर से, तुम किसी को भी क्यों अंदर आने देते हो, तुम जानते हो ये कंप्यूटर कितने का आता है, इतना महंगा कंप्यूटर है ये, यदि इसको कुछ खराब हो गया तो कौन भर के देगा। बहुत डांटा उसको भी, मुझे भी। और अगले दिन से उस रूम में, कंप्यूटर वाले रूम में एक बोर्ड लगा दिया कि विदाउट परमिशन आपको एंट्री मिलेगी नहीं।
ऐसा एक बोर्ड लगा दिया। अब मैं दूर दूर से झांक झांक के दरवाजे के बाहर से झांकने की कोशिश करता था कि ये कंप्यूटर पर काम कैसे किया जाता। मेरे अंदर एक लालसा थी ताकि मैं ये कुछ काम सीख कर मैं परमेश्वर की सेवा कर पाऊं। मेरे पास पैसा नहीं था इतना कि मैं कंप्यूटर की बाहर जाके ट्रेनिंग लूं या उसके बारे में जानकारी लूं, लेकिन परमेश्वर ने एक इच्छा प्रकट किया। लेकिन उसके साथ में एक व्यक्ति जो मेरा बॉस था, उसने मुझे कंप्यूटर को हाथ लगाने से मना कर दिया, और बुराई, एक प्रकार की बुराई थी वो, कि मेरे खिलाफ एक बुराई खड़ी हो गई। अब मैं बाहर जाता था और हमारे यहाँ जैसे इंटरनेट कैफे होते हैं, 10 रुपया दो और 1 घंटा बैठो, तो वहां पर जाकर मैंने कुछ सीखने का प्रयास किया, कुछ करने का प्रयास किया। आज जितना आसान है चीजें सीखना, उतना आसान वो समय में नहीं था। ये बात आपको मैं बताना चाहता हूं, उस समय इतना आसान नहीं था। आज तो बहुत सारे माध्यम है जिसके माध्यम से आप आसानी से घर बैठे भी सीख सकते हो काफी चीजें। तब उस समय ऐसा नहीं था, बहुत मुश्किल जाता था। लेकिन मैं खुदा से प्रार्थना करता गया, प्रभु मुझे सिखा। जहां जहां मुझे कंप्यूटर दिखते थे मैं वहां वहां ज्यादा कोशिश करता था कि उनके साथ ज्यादा समय बिताऊं, लेकिन वहां वहां भी मेरे साथ बुराई होना शुरू कर दिया और लोगों ने मना कर दिया कि भाई नहीं, कंप्यूटर पर आप हाथ नहीं लगा सकते हैं। ये सब कुछ चला, लेकिन मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने अनुग्रह किया, कृपा दिया, और ये जो झटके मैंने खाए कंप्यूटर सीखने में, उसके झटकों में परमेश्वर ने मुझे बहुत ब्लेस किया और मुझे काफी चीजें परमेश्वर ने सिखा दिया। आज की तारीख में कंप्यूटर पर मैं बहुत सारे काम कर लेता हूं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर में काम कर लेता हूं। ये सिर्फ प्रभु की दया है। कि पता है ये बुराई क्यों हुई थी वो टाइम पे, क्यों मुझे ऐसा डांटा गया, क्यों मुझे उकसाया गया कि तुम कुछ नहीं कर सकते हो, ऐसा बोला भी, तुम कुछ काम के नहीं हो, तुम कुछ कर भी नहीं सकते हो, ये उकसाया गया। दरअसल बुराई मेरे पीछे एक कंपाउंड के समान खड़ी हो रही थी। एक पीछे से आपको बुराई 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 के लिए आपको दबाव बनाया जा रहा था, आपके खिलाफ कुछ काम किया जा रहा था, आपके पांव को खींचा जा रहा था, आपको सफलता नहीं देना चाह रहा था। लेकिन आज यहां पर आने के बाद, यहां इस समय खड़े होने के बाद मुझे समझ में आ रहा, परमेश्वर ने उस बुराई को भलाई में बदल डाला। क्योंकि आज जो चीज मैंने कंप्यूटर के आधार पर सीखा था, आज उसका इस्तेमाल मेरा परमेश्वर कर रहा है। परमेश्वर, हम आज ये मीडिया मिनिस्ट्री कर रहे हैं और इस मीडिया मिनिस्ट्री के माध्यम से परमेश्वर का वचन हम गांव-गांव तक पहुंचा रहे हैं। दूर दराज मुझे ऐसे कई सारे मैसेज आते हैं, फोन कॉल्स आते हैं, कहते हैं कि हमारे आसपास कोई चर्च नहीं है, बस हम आपके यूट्यूब पर आने वाले संदेश के लिए हम रुके रहते हैं। गांव में, दूर दराज एरिया में, ऐसे कई देशों में भी जहां हम नहीं जा सकते हैं, जहां हम पहुंच नहीं सकते हैं, ऐसे तमाम देशों से भी सुनने वाले लोग खड़े हैं। वे कह रहे हैं कि आपके वचन के लिए हम रुके रहते हैं, हमें वचन नहीं मिलता, यहाँ पे कोई संगति नहीं, कोई फेलोशिप नहीं है। आज इस मीडिया की वजह से परमेश्वर का वचन हम तमाम गांव तक, पूरे देश में और भारत के बाहर भी हम भेज पा रहे हैं। ये कब शुरू हुआ मामला, मुझे तो पता भी नहीं था। ये मामला शुरू बहुत साल पहले हुआ था, जब ये सिस्टम को सीखने के लिए परमेश्वर ने मेरे साथ में ऐसे बुराई करने वाले लोग खड़े कर दिए थे, जिन्होंने मुझे कभी भी आगे बढ़ने नहीं दिया। क्या सोचते हैं, मैं उनको आज नफरत कर रहा हूं, मैं उनको आज बुरा बोल रहा हूं? मैं ये सोच रहा हूं कि परमेश्वर ने उस बुराई को भलाई में बदल डाला। वो अपनी इच्छा को पूरी करना चाहता था। वो अपनी इच्छा, वो चाहता था शायद इस समय में कि हम मीडिया मिनिस्ट्री के माध्यम से परमेश्वर का वचन का प्रचार करें। और इतने सालों तक उसने मुझे मेहनत करवाया और उसने मुझे सिखाया, उसने मुझे आशीषित किया, उस बुराई को भलाई में बदल डाला। बस मैं यही बात आपको बताना चाहता मेरे प्यारो। क्या आप भी ऐसे हालातों से गुजर रहे, आपके ऑफिस में, आपके परिवार में, आपके इर्द गिर्द, आपके आसपास में ऐसे हालातों से आप गुजर रहे हो? यदि आप ऐसे हालातों से गुजर रहे हो और ऐसे बुराई करने वाले लोग कई बार परिवार में होते, रिश्तों में होते, जो आपके बारे में हमेशा बुरे करते रहते हैं, इन बुराई करने वाले लोगों की वजह से ही कई बार परमेश्वर ने अपनी इच्छा छुपाए रखा होता है हमारे प्रति, और वो इच्छा को परमेश्वर आने वाले समय में प्रकट करेगा। जैसे उसने यूसुफ के साथ किया। यूसुफ ने बोला कि तुमने तो मेरे खिलाफ बुराई का विचार किया, लेकिन परमेश्वर ने उस बुराई को भलाई में बदल डाला, है ना। एक त्यागे हुए लड़का, एक गड्ढे में फेंका हुआ, बेचा हुआ गुलाम को, इस गुलाम को परमेश्वर ने एक प्राइम मिनिस्टर बना डाला, प्रधानमंत्री बना डाला। ये बहुत बड़ी बात है मेरे प्यारो। परमेश्वर लोगों को बुराई क्यों करने देता है? शायद पहला उत्तर आपको मिल चुका इसका कि परमेश्वर लोगों को बुराई क्यों करने देता है। अगली बातों की हम जल्दी से आगे बढ़ेंगे। क्या आप जानते हैं कई बार परमेश्वर मानवीय बुराइयों को, इंसान के द्वारा की गई बुराइयों को अपने वचन को पूर्ण करने के लिए
उपयोग करता है। सबसे पहली बात हमने जाना कि अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए परमेश्वर उन बुराइयों का उपयोग करेगा हमारे लिए, उन बुरे लोगों का उपयोग भी करेगा हमारे लिए। और परमेश्वर कई बार मानवीय बुराइयों को अपने वचन का पूर्ण करने के लिए, हम जानते कि परमेश्वर ने अपने नाम से भी ज्यादा अपने वचन को ज्यादा महत्व दिया है। वचन पूर्ण होके रहेगा, ऐसा कहता है प्रभु का वचन कि एक बार जो वचन उसके मुंह से निकला, वो जिस काम के लिए भेजा वो काम पूरा करके ही लौटेगा। परमेश्वर अपना वचन पूर्ण करना चाहता है। क्या आप जानते हैं आपके विषय में, मेरे विषय में, कलीसिया के विषय में परमेश्वर ने कुछ वचन रखे हैं और परमेश्वर अपने वचन को पूरा करना चाहता है। प्रभु अपने वचन को पूरा करने वाला परमेश्वर है। जो उसने कह दिया वो यूं ही नहीं जाने देगा, उसको वो पूर्ण करेगा। चाहे आज से 1000 साल पहले भी हमारे बारे में कुछ बात किया होगा, वो बात भी परमेश्वर पूरी करना चाहता है। वो अपने वचन को पूरा करना चाहता है। इस बात को समझेंगे हम लोग। चलेंगे मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 2 और वचन 13 से लेके वचन 15। मैथ्यू गॉस्पेल चैप्टर 2 एंड वर्स 13 टू वर्स 15। वह इस प्रकार लिखा है, यह घटना उस समय की जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था। उनके चले जाने के बाद देखो, प्रभु के एक दूत ने स्वप्न में यूसुफ को दिखाई देकर कहा, उठ, उस बालक को और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को भाग जा। यीशु का जन्म हुआ है, ज्योतिषी देखने आए हैं और हेरोदेस ने कुछ लालच दिया, षड्यंत्र रचा था यीशु प्रभु को मारने का और वो अलग रास्ते से चले गए। तो दूतों ने स्वप्न में यूसुफ से बात किया और उसके बाद में उसको बोला गया कि बालक को लेकर, उसकी माता को लेकर मिस्र देश को भाग जा और जब तक मैं तुझसे ना कहूं तब तक वही रहना, मिस्र में ही रहना, क्योंकि हेरोदेस इस बालक को ढूंढने पर है कि उसे मरवा डाले। फिर आगे, वह रात ही को उठकर बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को चला गया और हेरोदेस के मरने तक वही रहा, इसलिए कि यह वचन जो प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था कि मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया पूरा हो। प्रभु क्या चाह रहा है? प्रभु चाह रहा है अपने वचन को पूरा करना। एक वचन था जो होशे नबी की पुस्तक 11 अध्याय पहले वचन में लिखा था, जहां यही वचन लिखा था कि मेरा पुत्र मिस्र से आएगा। होशे 11:1 में लिखा है, मेरा पुत्र मिस्र से आएगा। अब वो वचन पूरा करना है। कई सैकड़ों वर्ष हो गए होशे नबी की पुस्तक और प्रभु यीशु मसीह के जन्म के जो बीच की गैप है, वो कई सारे सैकड़ों वर्ष हो चुके थे और वो वचन प्रभु ने कहा था। प्रभु तो अपना वचन पूरा करना चाहता है, पूरा करना चाहता है। और पूरा करने के लिए कई बार ऐसा होता है कि मानवीय बुराइयां होती है और उस मानवीय बुराइयों को कई बार परमेश्वर अपने वचन की पूर्ति करने के लिए, वचन को पूर्ण करने के लिए इस्तेमाल करता है। यहां पर क्या हुआ? यहां पर एक बुरा आदमी खड़ा है, हेरोदेस। एक बुरा आदमी खड़ा है, राजा है और इतना अच्छा राजा नहीं, वो बुरा राजा है। बुरा राजा खड़ा है और वो चालाकी करता है, ज्योतिषियों को बताता है कि अगर यहूदियों के राजा का जन्म हुआ है तो मुझे बताना, मैं भी आऊंगा, मैं भी उसे दंडवत करूंगा। बुराई का विचार चल रहा है, उसका दिमाग बुराई से भरा हुआ था और वो बुराई, प्रभु यीशु के साथ बुराई करना चाह रहा था। आखिर क्यों परमेश्वर ने ऐसा किया? इस बुराई का इस्तेमाल कर रहा, राजा को बुरा होने दिया, राजा को बुरा करने दिया। मान के चलो हेरोदेस बुरा नहीं होता, बुराई करता ही नहीं, तो यीशु को वही रहना पड़ता था। फिर वो वचन का क्या, जहां लिखा है कि वो मिस्र से मेरे पुत्र को बुलाऊंगा, उसका क्या? एक वचन ये भी है कि वो नासरी कहलाएगा, वहां से नासरत भेजा गया, वो नासरी कहलाएगा, ये भी वचन था। बैतलहम में पैदा होगा, ये भी वचन था। एक एक वचन, नासरत को लेकर वचन है बाइबल में, बैतलहम को लेकर वचन है बाइबल में, मिस्र को लेकर वचन है बाइबल में। आज फिलहाल हम मिस्र की बात कर रहे हैं। मान के चलो कि हेरोदेस राजा बुराई नहीं करता है, तो क्या वचन नहीं पूरा होगा? वचन नहीं पूरा होगा। और वचन पूरा करने के लिए परमेश्वर ने हेरोदेस को भी खड़ा किया, बुराई उसके अंदर निर्माण किया। उसी कारण मिस्र जाना पड़ा ताकि वो वचन पूरा हो जो होशे 11 में लिखा है। क्या आप जानते हैं परमेश्वर ने फिरौन के दिल को कठोर किया था, बुरा व्यक्ति बनाया था, फिरौन को बुरा बनाया, फिरौन के लोगों को बुरा बनाया ताकि वह उसके लोगों को, परमेश्वर के लोगों को परेशान करे। मेरे प्यारो, परमेश्वर मानवीय बुराइयों को अपने वचन को पूरा करने के लिए उपयोग में करता है। पहली बात इच्छा पूरी करने के लिए, दूसरी बात वचन पूरा करने के लिए। क्या आप जानते हैं आपके बारे में कोई वचन है, मेरे बारे में कोई वचन बोल के रखा है परमेश्वर ने, और उसे पूरा करने के लिए हो सकता है हेरोदेस के समान
कई बुरे लोग हमारे आसपास मिलेंगे, आसपास खड़े रहेंगे, हमारे खिलाफ लगातार प्लानिंग कर रहे, षड्यंत्र कर रहे हैं ताकि हमें वो सताए, हमें वो परेशान करे, हमें मुश्किलों में डाले, खड़े रहते हैं। पर इन बुराइयों को देखो, परमेश्वर इन बुराई में भलाई को निकालने वाला परमेश्वर है। पहला कुरिन्थियों अध्याय 16 और वचन 9 इस प्रकार कहता है। 1 Corinthians chapter 16 and verse 9 इस प्रकार से कहता है। 1 Corinthians chapter 16 and verse 9 जहां ऐसा लिखा हुआ है, क्योंकि मेरे लिए एक बड़ा और उपयोगी द्वार खुला है, मेरे लिए एक बड़ा और उपयोगी द्वार खुला है और विरोधी बहुत से हैं। वचन कहता है, पौलुस कह रहा है कि मेरे लिए एक बड़ा उपयोगी द्वार खुला है। यस, हम में से कई विश्वासियों के लिए परमेश्वर ने बहुत सारे उपयोगी द्वार खोल के रखे हैं, पर प्रश्न क्या है, आगे लिखा है विरोधी बहुत से हैं। भाई, एक तरफ उपयोगी दरवाजा है, दूसरी तरफ बहुत सारे विरोधी है। क्यों ऐसा किया परमेश्वर ने? क्यों ऐसा किया परमेश्वर ने? परमेश्वर ऐसा करता है, विरोधियों को रखेगा उपयोगी द्वार के सामने। ये विरोधी होंगे जो आपको उकसाएंगे, करो करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, हम तुम्हारे पीछे पड़े तुम्हें पिटाई करने के लिए, हम तुम्हारे पीछे पड़े तुम्हें नीचे दिखाने के लिए, हम तुम्हारे पीछे पड़े तुम्हें गिरा देने के लिए। तब हम क्या करते? हमें पता चलता शत्रु हमारे पीछे लगा हुआ है, दुश्मन हमारे पीछे लगे हुए हैं, लोग हमें गिराना चाह रहे हैं, लोग हमारे साथ बुरा करना चाह रहे हैं। तब हम क्या करते हैं? हम दुआ करते हैं, हम प्रेयर करते हैं, हम प्रभु की उपस्थिति में आते हैं। मान के चलो वो होते ही नहीं, वो विरोधी होते ही नहीं, तो हम क्या करते? उपयोगी द्वार खुला है पर हम प्रार्थना करना भूल जाते, हम वचन पढ़ना भूल जाते, हम उसके ऊपर निर्भर रहना भूल जाते। इसलिए लिखा है, एक तरफ उपयोगी द्वार तो खुला है, विरोधी बहुत से। परमेश्वर बहुत सारे विरोधी को रखेगा और उसी के बीच आपको कहेगा कि अब इसमें से तेरे आशीष में तेरे लिए देना चाहता हूं। मेरे प्यारों, वो हमें सिखाने के लिए है, वो हमें समझाने के लिए है। आजकल हम देखते हैं ये जो स्कैम होते हैं, फ्रॉड कॉल आते हैं, बैंक से फ्रॉड कॉल आते हैं और कहते हैं कि आपका अकाउंट बंद होने वाला है, हमें आपका अकाउंट नंबर दीजिए, आपका कार्ड का नंबर दीजिए, ये होगा वो हो गया। अब शुरुआत में चला ये, लेकिन धीरे धीरे अभी बहुत सारे लोग सतर्क हो गए, अलर्ट हो गए, काफी जानकारियां उनको मिल रही है। पहले अपना पासबुक कहीं भी छोड़ देते हैं, कभी कभी पहले अपना एटीएम कार्ड कहीं भी छोड़ देते थे। अब समझ में आया उनको कि अब क्या करना चाहिए, है ना? कितना अच्छा है, हम पहले अलर्ट नहीं थे, हमें पहले इतनी जानकारियां नहीं थी जितनी आज हमारे अकाउंट को लेकर, डिजिटल अकाउंट को लेकर जानकारियां है, उतनी जानकारियां पहले नहीं थी। पर ये बुराई करने वाले खड़े हो गए, सारे तरह से फ्रॉड कॉल आते हैं और आपको परेशान करते हैं। तो ये फ्रॉड कॉल आप पहचान जाते हो और आप बच जाते हो। ये बुराई की वजह से हम सतर्क हो गए, इन बुरे लोगों की वजह से हम बहुत कुछ सीख गए। यस, सीखे कि नहीं? सीख गए हम लोग, काफी चीजें हम लोग सीख गए हैं। जी हाँ। सो बुराई का परमेश्वर इस्तेमाल करता है, हमें सिखाने के लिए भी करता है। कई बुरे लोग खड़े कर देता है ताकि हमें सिखाए, बेहतर बात सिखाए, बेहतर चीजें सिखाए। कमल का फूल जो होता है वो कीचड़ के बीच में से ही वो उगता है, बुराई के बीच से ही निकलता है ना? सुंदर जगह होती है मेरे प्यारों। यस, परमेश्वर हमें बुराई का इस्तेमाल करता है अपने लोगों के लिए। तीसरी अंतिम बात बता के मैं समाप्त करना चाहता हूं। मैंने पहली बात कहा, परमेश्वर अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए मानवीय बुराई का कई बार इस्तेमाल करता है। दूसरी बात, परमेश्वर अपने वचन को पूरा करने के लिए कई बार मानवीय बुराइयों का इस्तेमाल करता है। और तीसरी आखिरी बात, परमेश्वर कई बार हमारे विश्वास को शुद्ध करने के लिए, हमारे विश्वास को शुद्ध करने के लिए कई बार लोगों को बुराई करने देता है ताकि हमारा विश्वास शुद्ध हो जाए। एक वचन पढ़ेंगे जिसके लिए हम लोग चलेंगे पतरस की पुस्तक में, 1 पीटर चैप्टर 1 एंड वर्स 7। पहला पतरस पहला अध्याय और वचन 7 जहाँ इस प्रकार लिखा है, और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, सुनिए ये साधारण विश्वास नहीं है, परखा हुआ विश्वास, टेस्टिफाई किया गया, प्यूरिफाई किया गया, उसको परखा गया, उसको चेक किया गया, उसको तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशमान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, बहुत कीमती है। साधारण विश्वास की बात नहीं करो, कोई भी चर्च में आ गया, चंगाई ले लिया, घर चला गया, वैसी वाली बात नहीं है। यह बहुत अलग बात है। जिन्होंने यीशु मसीह के लिए रट्टे गट्टे खाए, मतलब कोड़े खाए, तकलीफें उठाई, मार सही, अपमान झेला, निंदाएं खाई, मुश्किलें उठाई, ऐसा परखा हुआ विश्वास, क्या कीमत है उसकी? कीमत क्या है? 2 रुपया। लिखा है वचन में, नाशमान सोना, सोना नाश होने वाली चीज है, ठीक है?
नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य तुम्हारा टेस्ट किया गया, परखा गया विश्वास यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरेंगे। हालेलुया। बहुत कीमती है वो विश्वास जो परखा गया। अब भाई परखेगा कैसा विश्वास? परमेश्वर हमारा विश्वास परखता कैसे है? आपको अकेले रख के तो परखेगा नहीं, आपको अकेले रख के परखेगा नहीं। आप जानते हैं विलियम कैरी भारत में आते हैं मिशनरी, और उन्होंने बाइबल जब प्रिंट किया, उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस उन्होंने लाई और प्रिंटिंग प्रेस तैयार किया, और बाइबल जब उन्होंने प्रिंट किया तो बाइबल के साथ में और भी किताबें उन्होंने प्रिंट करवाई, और भी किताबें, और लोगों से कहा ये भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो, ताकि आपको समझ में आए सत्य कहा है। मान के चलिए प्रिंटिंग प्रेस में सिर्फ बाइबल प्रिंट होती, लोग बाइबल को ही पढ़ पाते तो बोलते बाइबल ही सही है, लेकिन बाइबल सही दिखाने के लिए और भी पुस्तकों को पढ़ना जरूरी था, ताकि ये तुलना की जा सके कि सचमुच बाइबल सही है। आप अगर अकेले हैं तो आपको टेस्टिफाई नहीं किया जा सकता है, लेकिन आप अगर झुंड में हैं, आप आपके समानांतर लोगों के साथ में हैं, आपके विरुद्ध लोगों के साथ में हैं, तो यदि आप ऐसे हैं तो आपको परखा जा सकता है। यहां लिखा है तुम्हारा परखा हुआ विश्वास इतना मूल्यवान है, इतना कीमती है, सोने से भी महंगा है आपका परखा हुआ विश्वास। विश्वास कैसे परखेगा? बाइबल कहती है, जब हमने याकूब की पुस्तक में पढ़े कि तुम्हारा विश्वास परखा जाएगा तब आनंद मनाना। जब तुम्हारा विश्वास परखा जाएगा तब आनंद मनाना। लेकिन विश्वास कैसे परखता है मैं आपको बताना चाहता हूं। उसके लिए हम लोग चलेंगे कुरिन्थियों की पुस्तक में। जी हां, 1 Corinthians chapter 4 and verse 9 to 13। पहला कुरिन्थियों अध्याय 4 और वचन 9 से लेके वचन 13 तक मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। बहुत ही सुंदर है, सुन लीजिएगा। पौलुस बात कर रहा है अन्य प्रेरितों की तरफ से भी, खुद और अन्य प्रेरित जिसमें पतरस भी शामिल है, सबकी तरफ से बात कर रहा है। सुनिए, मेरी समझ में परमेश्वर ने हम प्रेरितों को, हम यीशु के चेले, यीशु के प्रेरित जिसे पतरस भी है, जब भी हम पतरस के बारे में पढ़ा तो हम प्रेरितों को सबके बाद उन लोगों की नाई ठहराया है जिनकी मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है, जिनकी मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है, क्योंकि हम जगत और स्वर्गदूतों और मनुष्य के लिए तमाशा ठहरे हैं। हम तमाशा ठहरे हैं। हम मसीह के लिए मूर्ख है, परंतु तुम मसीह में बुद्धिमान हो। ठीक है, हम निर्बल है परंतु तुम बलवान हो। तुम आदर पाते हो परंतु हम निरादर होते। पौलुस बात कर रहा है कलीसिया के मध्य उन तमाम लोगों के साथ में, अपने विश्वास की तुलना, अपने विश्वास की परख की बात कर रहा है। क्या हो रहा है हमारे साथ में? हम तो संसार के लिए तमाशा बने हुए हैं। मानो हम ऐसे आदमी से जिसके ऊपर मृत्यु की आदेश हो चुका है। हम रोज, लोग हमें पिटाई करते, मारते, इंसल्ट करते हमारी, हम वो लोग बन चुके हैं। आगे पढ़िएगा 11 वचन से, हम इस घड़ी तक भूखे, प्यासे और नंगे हैं और घुसे खाते हैं और मारे मारे फिरते हैं और अपने ही हाथों के काम करके परिश्रम करते हैं। लोग क्या करें? घुसे मारे, ऐसा लिखा है, घुसे मार रहे हैं, मारे मार रहे फिर रहे, भूखे प्यासे नंगे घूम रहे हैं। विश्वास परखा जा रहा है। मुश्किल हालातों में बुराई, ये सब बुराई, भाई बुराई करने वाले लोग हैं तभी तो आपकी पिटाई कर रहे हैं। वे बुराई करने वाले लोग हैं तभी आपको भूखा प्यासा नंगा रख रहे हैं। पौलुस ऐसे लोगों से घिरा हुआ था। बहुत जगह बाइबल में वो कहता है कि मेरे साथ कितना बुरा हुआ है, कितने लोगों ने बुरा किया, अपने घर वालों ने, जंगल में रिश्तेदारों ने, बाहर वालों ने, गवर्नर ने, बहुत सारे लोगों ने बुरा किया। काफी बातें बोलता है। यहां पे और एक बात खास लिखा है, देखो, लोग बुरा कहते हैं, हम आशीष देते हैं। 12 वचन, लोग बुरा कहते हैं, मतलब बुराई करने वाले लोग हैं। लोग बुराई करने वाले लोग पौलुस के आसपास नहीं हैं। लोग बुरा कहते हैं, हम आशीष देते हैं। वे सताते हैं, हम सहते हैं। बुराई करने वाले लोग हम सहते हैं। वे बदनाम करते हैं, हम विनती करते हैं। वे बदनाम करते हैं हमको और हम रिक्वेस्ट करते हैं, विनती करते हैं। हम आज तक जगत के कूड़े और सब वस्तुओं की खुरचन की नाई ठहरे हैं। कचरा, खुरचन, ऐसा लिखा है वहां पे। हम कचरा, कूड़ा और कचरे के समान ठहरे हुए हैं। किसने ठहराया? जिन लोगों के बीच पौलुस काम कर रहा, जिन लोगों के बीच में से पौलुस और अन्य प्रेरित गुजर रहे हैं, ये तमाम बुराई करने वाले लोग हैं और इन्होंने अलग अलग प्रकार से सताव देके, तकलीफें देके बुराई किया है। पर इससे क्या हुआ?
इससे विश्वास परखा गया। यही बात हमने पतरस में पढ़ा अभी कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास नाशमान सोने से कीमती है। जो लोगों ने ऐसे बुराई करने वाले लोगों के बीच में से गुजरे हैं, मैं बताना चाहता हूं आपका विश्वास बहुत मूल्यवान है, बहुत कीमती है, क्योंकि ऑर्डिनरी विश्वास नहीं है, ये बहुत मूल्यवान विश्वास प्रियो प्रभु ने आपको दिया है। सो इसलिए कई बार परमेश्वर लोगों को बुराई करने देता है ताकि हमारे विश्वास को वह शुद्ध कर पाए, वरना शुद्ध नहीं होगा। जितना टकराएगा, जितना ठोकेंगे ना, वो जो लोहा होता है, जितना गर्म करेंगे, जितना ठोकेंगे उतना शुद्ध होगा, जितना आग में तपाएंगे उतना शुद्ध होगा। ये बुराई करने वाले लोगों से डरिए मत। बाइबल कहती है बुराई से ना हारो, पर भलाई से बुराई को जीत लो, है ना। परमेश्वर हमारे साथ है मेरे प्यारों। 3 खास बातें बताया मैंने कम समय में। परमेश्वर अपनी इच्छा पूरी करना चाहता है यूसुफ के समान, ठीक है, इसलिए वह बुराई करने वालों को बुराई करने देता है हमारे खिलाफ। परमेश्वर अपने वचन को पूरा करना चाहता है, इसलिए वो बुराई, मानवीय बुराई का कई बार इस्तेमाल करता है हेरोदेस के समान। और हमारे विश्वास को शुद्ध करना चाहता है परमेश्वर, एक बहुत ही मूल्यवान बनाना चाहता है, इसलिए ऐसे बुरे लोग रखे हैं। अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो आप बुराई करने वाले के पास जाकर आज कहोगे थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सिस्टर, आप लगातार मेरी बुराई करते रहते हो, इसी वजह से मैं दुआ में बढ़ा हूं, प्रार्थना में बढ़ा हूं, थैंक यू वेरी मच। आप बुराई नहीं करते, मैं वचन में नहीं बढ़ता। आप बुरा नहीं बोलते, मैं प्रार्थना में नहीं बढ़ता। आप बुरा नहीं बोलते, मैं उसकी इच्छा को नहीं समझता। आप बुराई नहीं करते, मेरे लाइफ में उससे काम पूरे नहीं होते। थैंक यू। यूसुफ क्या बोला अपने भाइयों को? थैंक यू, तुमने बुराई किया लेकिन परमेश्वर ने उस बुराई को भलाई में बदल डाला। थैंक यू। यस, आप थैंक यू बोलना सीखेंगे अपने बुरा करने वाले को। नए साल में यही हमें करना है, बुराई से ना हारो। बुराई देखो, छोड़ दो, ये सोचो ये कहीं ना कहीं मुझे उठाने के लिए है, मुझे उकसाने के लिए, मुझे आशीषित करने के लिए है। इधर ध्यान देना बंद करें, खुदा की तरफ ध्यान देना शुरू करें। आइए हम प्रार्थना करें। पिता यीशु के नाम से आपका हम धन्यवाद करते प्रभु कि आपने हमें छुआ, आशीष किया है। कई बार यही सवाल उठा हमारे अंदर जो हबक्कुक नबी के अंदर था कि तू बुराई को देख नहीं सकता तो क्यों ऐसे विश्वासघाती लोगों को बर्दाश्त कर रहा है। कई बार हमने ऐसा ही सवाल किया प्रभु, लेकिन आज आपके कलाम से, आपके वचन से हमने जाना कि प्रभु ये बहुत अद्भुत है। आप अपनी इच्छा पूरी करना चाहते हैं हमारे जीवन में, आप अपने वचन को पूरा करना चाहते हो, आप हमारे विश्वास को और ज्यादा शुद्ध करना चाहते हो। इसलिए प्रभु ऐसे बुराई करने वाले लोग हमारे इर्द गिर्द, हमारे आसपास रखे हैं। हमें समझ देना प्रभु, ताकि सही बातों को हम जान सके और बुराई करने वाले कभी हम पर जय ना पाए, लेकिन इन बातों से प्रभु हमारा आत्मिक जीवन बढ़े, ना कि पतन हो प्रभु, लेकिन बढ़े। और आज तमाम जो मेरे सुनने वाले भाई बहनें, पिता परमेश्वर आज इस बात को जान सके, यदि अपने घरों में, अपने ऑफिस में, अपने दफ्तर में, अपने आसपास में, सोसाइटी में यदि बुराई करने वाले लोग उनको दिखते हैं पिता परमेश्वर, तो वे उनके लिए प्रार्थना करें। आपका वचन से कहता है अपने बुरा करने वालों के लिए दुआ करो, प्रार्थना करो। और जितनी भी बुराइयां कर रहे पिता परमेश्वर, आज हम जानना चाहते, सीखना चाहते प्रभु, कौन सी वो इच्छा है प्रभु आपकी जो आप हमारे जीवन में पूरी करना चाहते हो, कौन सी वो हम वचन है पिता हमारे जीवन के जो आप पूरा करना चाहते हो, और कौन सा वो विश्वास है पिता जो आप परख के मेरा विश्वास और तेजोमय और मूल्यवान बनाना चाहते पिता परमेश्वर। हमें सिखाइए, समझाइए, इससे पहले कि हम गिरे प्रभु हमारी सहायता कीजिए। हम धन्यवाद करते हैं, आज तमाम मेरे सुनने वाले भाई बहनों को आशीर्वाद दीजिए, आपकी महिमा कीजिए। धन्यवाद स्तुति करते, धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। सुनिए, दया के साथ कबूल कीजिए। आमीन।